जय हिंद प्यारे साथियों। और आप सब कैसे हैं? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को जो है जनता कैरियर क्लासेस परिवार में दिल खोल कर स्वागत है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 7E के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसी लगती है, मजा आता है क्लास में कि नहीं। चलिए एंट्री करते हैं धमाकेदार। एक्सरसाइज 7E है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। आपको ज्ञात करना है जिसके शीर्ष 0, 0, 0, 2 एंड 2, 0 है। साथियों सब कुछ दिया है। शीर्ष क्या दिया है? 0, 0 और दिया है 0, 2, 0, 2 और 2, 0। तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो लिखना है सर दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है x1 इक्वल टू 0, जी बिल्कुल, और y1 इक्वल टू 0। x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0। और देखें x2 y2 ये होगा साथियों, तो x2 हो जाएगा 0, x2 होगा 0 कामा y2 होगा आपका 2। कितना होगा? 2। और x3 कितना है सर? x3 है आपका, ध्यान दीजिए, x3 है आपका 2 है कामा y3 कितना है? 0। अच्छा एरिया का फार्मूला याद होगा। एरिया निकालते कैसे हैं? 1/2 x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। फार्मूला लगाइए पहले, x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई। जी हाँ बिल्कुल, एक जो है प्रोसेस बनाइए, एक साइक्लिक 1 2 3 और 2 3 1 3 1 2। जी हाँ बिल्कुल, आपका ये फार्मूला है, जुगाड़ से याद कर लीजिए, बहुत बेहतरीन ढंग से याद हो पाएगा। या आप ऐसे भी समझ रहे हो, आपस माइनस दूर बटेगा तो कितना बनेगा साथियों? ये तो 0 ही है। आपस का 2 दूना 4 और माइनस दूर 4/2, 2 आएगा, 2 वर्ग मात्रक आएगा तो स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू को पुट करते हैं 1/2। सर कुछ भी हो जाए, x1 0 है तो 0 सबको कर देगा, और x2 भी 0 है। देखो x1 y1 x2 y2, x1 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस x2 क्या है सर? 0, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है सर? रुको जरा, x3 है 2 जी। अच्छा y1 कितना है? y1 है 0 और माइनस का y2 कितना है? y2 है 2, कितना है सर? y2 है 2 बिल्कुल। यहाँ से अगर देखें तो 2 का 4 होगा, माइनस का 4/2 माइनस 4/2 यानी कि माइनस का 2। और जो है एरिया कभी निगेटिव होता नहीं। 2 वर्ग मात्रक कितना सर? 2 वर्ग मात्रक आपका राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए सर, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट। देन नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है? कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष मूल बिंदु ओरिजिन है, एक शीर्ष उसका जो है वर्टेक्स वो है ओरिजिन 0, 0। दूसरा कहता है 4, 0। 4, 0 का मतलब है कि x अक्ष पे होगा क्योंकि y का मान 0 होगा, बिल्कुल x पे y 0 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 4, 0। सर इसको कह रहा है कि आप जो है इसका एरिया निकालिए। तो एरिया तभी निकाल पाएंगे जब तीनों पॉइंट हमारे पास गिवन हो। सर इसको हम x, y मान लें। जी हाँ, इसको हम x, y मान लें। आपका होमवर्क है, करिएगा। अगर इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी बराबर होगी, यस सर। एक बार तो आप क्या करोगे कि ए बी वापस में जानते हो, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। जी सर, तो एक बार ए बी को ले लेना BC के बराबर, एक समीकरण ऐसे बना लेना। एक ले लेना आप AC बराबर BC, एक समीकरण ऐसे बना लेना, और दोनों से आपका x और y का मान मिल जाएगा। किसका मान मिलेगा सर? x और y का मान। अब जो x y आएगा वहां से कुछ ना कुछ मिलेगा, x1 y1 आ जाएगा, x2 y2 x3 y3 पुट करिएगा, वैल्यू आपका आंसर आपके पास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हम देखेंगे प्रॉपर्ली अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, केवल सारे लगभग जो है क्षेत्रफल से ही संबंधित प्रश्न आपके सामने हैं, और ये मिसलेनियस है, विविध प्रश्नावली है, जिसमें कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो आप और हम प्रॉपर तरीके से अध्ययन और अध्यापन किए हैं उसी में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होगा? जी हाँ, त्रिभुज ध्यान दीजिए, बनाया है चित्र जो आपका बना है ऐसे बना है, ये आपका है, और कह रहा है कि ये आपका जो है ध्यान दीजिएगा, ये 0,6 है, 0,6 है, और ये आपका 8,0 है, ए है 8,0, ए है 8,0,
ये ओ जो है ओ है 0,0, क्या है सर 0,0, और यहाँ पे आपका बी है, ये वाई डैश, यस सर एक्स डैश। क्या समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है। 0,0, 8,0 और 0,6 ये आपका है, कहता है एरिया ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सर, आसान नहीं महा आसान। क्या है? महा आसान है। कैसे करेंगे? लिखोगे सर x1 कितना है 0, y1 कितना है सर 0, सर x2 कितना है, x2 है आपका 8, y2 कितना है सर 0। कहीं से मानो कोई दिक्कत नहीं है, एक साइकिल प्रोसेस में बना लेना, x1 y1, x2 y2, x3 y3। सर इसके बाद में बनेगा x3 बनेगा 0 और y3 बनेगा 6, y3 बनेगा 6। अब यहाँ से हम त्रिभुज निकालें, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, फार्मूला याद होगा? बताइयो भाई, फार्मूला याद है ना? फार्मूला रट्टा मार लो, x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट में y माइनस वाई। तो यहाँ से x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट में y माइनस वाई। अब यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा। वैसे भी देख पा रहे होंगे आपस माइनस 2 बटेगा 2, ये तो बन ही रहा होगा। आपस में अगर देखा जाए तो माइनस का 2 यानी 8, बिल्कुल कितना आएगा सर 0 बनेगा क्या? यहाँ पे देखिए आपका x1 0 8 0 ये बनेगा 0,6, आपस माइनस 2, जी हाँ बिल्कुल बनना चाहिए 0 ही। आपका देखें तो 1/2 ब्रैकेट में सर x1 कितना है, x1 0 सर x1 0 है प्लस तो 0, x2 क्या है सर, x2 है 8, सर y3 माइनस y3 है कितना सर, y3 है 6, तो हो जाएगा 6 माइनस y1 क्या है, जरा ध्यान दो 0। अच्छा प्लस x3 कितना है सर, x3 है 0, कितना है सर x3 है 0, ध्यान दीजिए x3 आपका 0 है, तो यहाँ से x1 कितना हुआ 0 हुआ। अच्छा यहीं से पे अगर 0 बन गया, कंप्लीट ही पूरा 0 बन चुका है, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। x2 का मान कितना है 8 है इंटू y3 माइनस y1 है, y3 कितना है सर 6 है, y1 कितना है सर 0 है और प्लस का x3 0 है, यानी 8 से 48 1/2 48 कितना सर 48 बनेगा। 48 का हाफ कितना होगा सर 24 वर्ग मात्रक 24 स्क्वायर यूनिट आएगा सर, ठीक है नोट कर सकते हैं इसको। एक बार हम देखें अगर जुगाड़ मेथड, कौन सा मेथड जुगाड़, तो क्या रहा होगा सर 0,6 रहा होगा और 8,0 रहा होगा, यस सर। तो देखो 8 से 48, 48 का आधा 24 ही आएगा, जी हाँ जुगाड़ मेथड से भी वही आएगा। आपस चिपका दो, माइनस फैला दो, बटेगा दो, जी हाँ नोट कर लीजिए, ठीक है स्क्रीनशॉट। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है त्रिभुज ABC के शीर्ष 0, ये सब घिसे पिटे क्वेश्चन है साथियों। 0,0 3,0 माइनस 3,0 इतने आपके शीर्ष हैं। तो कहता है कि क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। बताओ हम क्या लिखें, हम डायरेक्ट कर देते हैं, अपना करिएगा। ये x1 है, ये y1 है, ये सर x2 है और ये सर y2 है, ये आपका x3 है और ये आपका y3। क्या वैल्यू पुट करके आप निकाल नहीं पाओगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, हो जाएगा आराम से। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 समथिंग वगैरह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन डायरेक्ट देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है सर, दिया है x1 y1 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, x1 0 y1 भी 0, x1 भी 0 y1 भी 0। अच्छा इसके बाद में b जो दिया है x2 कितना दिया है प्यारे साथियों, x2 है आपका x2 है a कामा, y2 कितना है साथियों, y2 है 0, y2 कितना है 0। नेक्स्ट देखते हैं x3 है 0 कामा, y3 है माइनस का y3 है माइनस का, ध्यान दीजिए क्या है माइनस का है। चलिए चिपकाते हैं इसको जरा ठीक से। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक यहीं पे फार्मूला लिख दें, 1/2 एक्स ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट में y माइनस वाई और प्लस एक्स ब्रैकेट में y माइनस वाई, ये आपका फार्मूला है। फार्मूला कहा है भाई 1 2 3 2 3 1 3 1 2, वैल्यू पुट कर दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2, वैल्यू पुट कर दिए आराम से। सर कुछ भी कर डालो, सर x3 भी 0 है x1 भी 0 है, तो ये चिपका के 0 तो बना दें। बताओ भाई x1 ये दोनों 0 बन जाएगा, ये भी 0 प्लस इधर भी 0, दोनों तो 0 बन जाएगा। यस सर, क्योंकि 0 से गुणा करने पे 0 ही मिलने वाला है। सर ये क्या है सर x2 है, x2 कितना है सर a है, माइनस सर y3 माइनस y1, y3 a माइनस का a माइनस y1 कितना है सर 0, माइनस का y1 क्या है 0। अच्छा ये बताइए सर 1/2
1/2 ए, ये तो 0 0 आपका 0 हुआ, माइनस का ए कितना होगा, माइनस का ए स्क्वायर। बोलिए सर, माइनस का ए स्क्वायर बनेगा, यानी कि बनेगा आपका ए स्क्वायर अपॉन का 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 वर्ग मात्रक। क्या बनेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 वर्ग मात्रक। ठीक है साथियों, होपफुली समझ में आया होगा। ए स्क्वायर अपॉन 2 वर्ग मात्रक है, देख लीजिएगा, मेहनत करिएगा। क्लास आज यहीं तक रखेंगे, प्रॉपर्ली अच्छे से और सेल्फ स्टडी करिए, मेहनत कीजिए, पेपर पास में आ रहा है, पेपर खोपड़ी में छेद करना है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। प्यारे साथियों, मेहनत करिएगा, माता पिता का सम्मान करिएगा और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा और हमेशा बड़ों का सम्मान करते रहिएगा और छोटों का प्यार रखिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। चलिए चलते हैं, मुलाकात करेंगे तब कल भी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।